अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने क्या करने हैं, कॉजेस ऑफ डिस्फेगिया में हमारे पास फ्रेंजियो एसोफेगियल डिसऑर्डर्स आते हैं, एसोफेगियल कॉजेज आती हैं, एक्सटेंसिव प्रेशर आता है एसोफेगस पे। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो पहले हम देखेंगे फ्रेंजियो एसोफेगियल डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, ठीक है। फ्रेंजियो एसोफेगियल डिसऑर्डर्स में मोटर न्यूरॉन डिजीज़ आएगी। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के बाद हमारे पास आएगा मैस्थीनिया ग्रेविस के बाद हमारे पास आएगा स्ट्रोक, जो कि 9th 10th और 12th CN यानी कि रेडियल नर्व पर होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा अपर एसोफेगियल एक्लेजिया। उसके बाद हमारे पास आएगा क्रिकोफ्रेंजियल स्पाज, और उसके बाद हमारे पास आएगा फ्रेंजियल डाइवर्टिकुलम। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ गई, फ्रेंजियो एसोफेगियल डिसऑर्डर्स में। उसके बाद हमारे पास आते हैं एसोफेगियल कॉजेज। एसोफेगियल कॉजेज में हमारे पास आते हैं एक्लेजिया ऑफ द एसोफेगस। एक्लेजिया ऑफ एसोफेगस के बाद हमारे पास आता है डिफ्यूज एसोफेगियल स्पाज। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्लीरोडर्मा के बाद हमारे पास आता है ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द बोन आर बोलस इंफेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है म्यूकोसल स्ट्रिक्चर्स और एसोफेगियल कार्सिनोमा और लेम्फोमा। उसके बाद हमारे पास जो है एक्सटेंसिव प्रेशर एसोफेगस में अगर हम बात करें तो हमारे पास रेट्रोस्टर्नल गोइटर आएगा, फ्लेंजियल डाइवर्टिकुलम आएगा, वस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी और एनी मेडिस्टिनल मैस आएगा। देन हमारे पास आता है स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। इसमें हमारे पास आएगा इन्फेक्शन में हमारे पास सम पीपल डेवलप आ वुंड आर इंटरनल इन्फेक्शन आफ्टर अ गाल ब्लैडर रिमूवल। जब लोगों का जो है, जिन लोगों का गाल ब्लैडर रिमूव करवाया जाता है, उनमें हमारे पास जो चीज़ आती है कॉमन, वो क्या आता है, वुंड और इंटरनल इन्फेक्शन जो है डेवलप करते हैं वो। इसके अलावा ब्लीडिंग आती है, इसके अलावा बाइल लीकेज आता है, इसके अलावा इंजरी टू द बाइल डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट की इंजरी उनमें हो जाती होती है। इसके अलावा क्या होता है, इंजरी टू द इंटेस्टाइन, बॉवल एंड ब्लड वेसल्स, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, रिस्क फ्रॉम द जनरल एनेस्थेटिक और पोस्ट लेक्टमी सिंड्रोम। ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। देन हमारे पास आती हैं कंपोजिशन ऑफ हार्ट्समैन सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास Na की जो कंपोजिशन है हमारे पास वो है जो है 131 mol पर लीटर के, पोटाशियम की 5 mol पर लीटर, और इसके अलावा हमारे पास जो है Ca की 2 mol पर लीटर, और इसके अलावा जो है हमारे पास कैल्शियम की 111 पर लीटर और लैक्टोज की 29। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास बात हमने करनी है डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ द पेन इन एपिगैस्ट्रियम में जो डायग्नोसिस होती है पेन की, उनके बारे में बताना है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है एक्यूट कोलेंजाइटिस, फिर आता है एक्यूट कोलेंजिसिस्टाइटिस, उसके बाद आता है एक्यूट पैंक्रियाइटिस, उसके बाद हमारे पास आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, उसके बाद हमारे पास आता है एब्डोमेन एलोर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर, एंड देन हमारे पास आता है इंफीरियर वाल मायोकार्डियम इन्फेक्शन, मेजेंट्रिक इन्फेक्शन और लोबार निमोनिया एक्यूट एपेंडाइटिस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, जो पेन इन एपिगैस्ट्रियम में हो रहा है। यानी कि अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है तो वो आपको इन चीज़ों से मैच कर सकता है। तो अगर हमारे पास एक्यूट कोलेंजाइटिस हो तो भी उसको एपिगैस्ट्रियम समटाइम्स कंसिडर किया जा सकता है, सिम्टम्स वगैरह और कंडीशन सेम होती है। इसके अलावा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की भी सेम ही होती हैं, एक्यूट पैंक्रियाइटिस की भी सेम ही होती हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी एपिगैस्ट्रियम के साथ सेम ही होता है। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रप्चर की बात करें तो हमारे पास वो भी होता है, और इंफीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी एपिगैस्ट्रियम के साथ मैच कर सकता है। मेजेंट्रिक इन्फेक्शन होता है, लोबार निमोनिया इसके साथ मैच कर सकता है, और एक्यूट एपेंडिक्टिस भी। तो आज की वीडियो में हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एसोफेगिया के कॉजेज़ देखे, 3 कॉजेज़ देखे, उनमें फर्दर काफ़ी सारी रीजंस आ रही थी, उनको आपके साथ एक्सप्लेन किया है।
लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टमी के क्या क्या जो है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उनको डिटेल में आपको बताया है। उसके बाद हमारे पास कंपोजिशन थी हर्मिटियन सॉल्यूशन की, वो आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो एपिगैस्ट्रियम की है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली हैं अभी तक, तो इनको ज़रूर आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।